ओम नमो नारायण। आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना और उन्हीं के साथ ही भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना करना, उनके निमित्त व्रत करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। सत्यनारायण व्रत हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता है और श्रावण मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण की व्रत करना और उनकी पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों साल तक किए हुए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करनी हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। कोई ऐसा हिंदू धर्म में होगा जिसने सत्यनारायण भगवान का नाम ना सुना हो। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु जी का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु जी खुद अपने मुख से नारद जी को सुनाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से अपने बंधुओं के साथ पूजा अर्चना करें और पूर्णिमा के दिन चांद को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करें और उस सत्यनारायण जी की कथा सुने। तो सत्यनारायण जी की कथा एक समय की बात है। नौमिषरायण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसा होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने को हम लोग इच्छा करते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणी के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि जी ने नारद जी से कहा था। आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के हिसाब से पीड़ा में देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मनुष्य को इस मुक इससे मनुष्य की मानव योनि से मुक्ति मिल जाए और दुखों का उसके अंत भी हो जाए। इसी तरह वे सोचते सोचते विष्णु लोक को चले गए। तो वहां पर नारायण जी स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न हैं, आप भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में बात क्या चल रही है, आप निसंकोच मुझसे कहिए। इस पर नारद मुनि जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख से दुखी हो रहे हैं। प्रभु, आप ये बताइए कि यह मनुष्य किस प्रयास से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देता है, वो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही वहां सुख पाकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि जी की ऐसी बात सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि जी फिर बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाता है, मानव को भक्ति और श्रद्धा पर ले जाता है। ऐसे करने को शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर अपने ब्राह्मणों व अपने परिवारजनों के साथ यथाशक्ति अनुसार भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और
सभी ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद खुद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया है। इसे अवश्य करें। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय इस व्रत को किया था उसका ध्यास मैं तुम लोगों से कहता हूँ। इस बात को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास पहुंचे। हे ब्राह्मण देव, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य ही बताएं। तभी वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान सब मनोवांछित फल देना, तुम उन्हीं की पूजा अर्चना करो, वे सबका दुख हरते हैं। तब सत्यनारायण भगवान जो कि ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे उसको व्रत का विधान बताया और चले गए। और अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने भी मन में भी संकल्प किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और इसके लिए वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। तो उसको रास्ते में भिक्षा में से बहुत धन प्राप्त हुआ। तो उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की, व्रत संपूर्ण किया और उसी से उसके दुख और दर्द दूर होने लगे। और तब वह हर महीने की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगा। और वह ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो भी करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विपर पर से सुनकर किसने इस व्रत को किया, अब हम और सुनना चाहते। तब सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है अब वो सब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय वही विपर धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने परिवारजनों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी भी आया। वह लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया तो उनको व्रत करते देखकर उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इससे आपको क्या फल मिलेगा? इसका विस्तार पूर्वक मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, यह व्रत सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। इसको व्रत करने से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तब उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। वह भगवान का चरणामृत वह प्रसाद लेकर अपने घर चला गया। उस लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा वह उसी से सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत वह आराधना करेगा। ऐसा सोचकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तब बूढ़ा आदमी प्रसन्नता से पैसे लेकर घर आया और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा लेकर अपने बांधु बांधवों के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ किया। और वे उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। तब फिर सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब हमें आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। और भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनती के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब राजा बोला, मैं अपने बांधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर
साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, तो शायद इस व्रत करने से निश्चय रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। राजा से सारा विधान सुनकर वह अपने व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर गया, तो अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के वर्णन के बारे में बताया। उसने कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। और उसने अपनी पत्नी लीलावती से यह शब्द कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने इसके जन्म से पहले ही सत्यनारायण भगवान की व्रत के करने का संकल्प किया था। अब आप उस व्रत को करिए। तब साधु बोला, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, तो अब उसको लगा कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। और एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए वह एक नगर में पहुंचा, तो वहां पर देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने परिवारजनों के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसके विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत का भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। तो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुन्दर के पास स्थित एक रतनसारपुर नगर में गया। तो वहां जाकर दोनों ही ससुर और दामाद मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर वहां पर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। तो उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख तो उस चुराया हुआ धन वो साधु और उसके जमाई के पास रख दिया। राजा के सिपाहियों ने जब उस वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा, तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। अब आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को जेल में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप से इधर साधु की पत्नी भी बहुत दुखी। घर में जो धन रखा था उसको चोर चुरा के ले गई। शारीरिक व तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से दुखित वे अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर अपने वापिस आई। तब माता ने पूछा अपनी बेटी से, बेटी अब तुम कहाँ थी और क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तब कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और तथा जमात शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करे प्रभु। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को तुरंत ही छोड़ दो। तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों के आते ही राजा ने उनको प्रणाम किया और राजा बोला कि मुझसे गलतीवश भाग्यवश कोई भूल हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। और राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण पहनाई और राजा ने उनको उनका धन भी लौटाया और उसके साथ उनको दुगुना धन वापस कर दिया। तो वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। फिर सूत जी बोले, फिर वैश्य ने आगे अपनी यात्रा आरंभ की और अपनी नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? वह घमंडी साधु हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। इस तरह वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले,
तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे ही वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ देर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गई। दंडी जी के जाने के बाद साधु वैश्य ने जब अपनी नित्य क्रिया की और उसके पश्चात नाव को ऊंची उठी देखा तो उसने अचंभा माना। जब देखा उसमें तो नाव में तो बेल पत्ते भरे पड़े थे, तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस जब होश में आया तो अत्यंत ही शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद जी की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दी। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तभी दंडी भगवान बोले कि हे वाणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई जब दोनों नाव पर आए तो नाव धन से परिपूर्ण था। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि साधु मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्य भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चलेगी। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। फिर कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे कृपया आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तब उसको उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर जाकर उसने प्रसाद ग्रहण किया, फिर अपने पति के दर्शन को आई। उसके बाद साधु ने अपने बांधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया और इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग लोक को गया। तब फिर आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा भी सुनाता हूँ, उसे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन एक तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा ही दुख पाया। एक बार जंगल में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया तो उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु अभिमानवश राजा वहां पर नहीं गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद भी दिया लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को भी वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां पर सब कुछ उसने तहस नहस हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो चुके हैं। तो वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है और जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।